भगवत गीता खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान देती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। आज हम उन सबक की बात करने वाले हैं जो भगवत गीता में से हर एक इंसान को सीखना चाहिए। भगवत गीता में जीवन भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और सब कुछ के पाठों के साथ 18 अध्याय हैं। इस सभी पाठों का पूरा सार इस प्रकार है। पहला, आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों के उद्देश्य न बनने दें, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। दूसरा, आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज़्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता सैकड़ों उदाहरणों को चित्रित करती है, जहाँ यह सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता होती है। तीसरा, इन चीज़ों को करके आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। गीता अष्टांग योग का अभ्यास करने और सही भोजन का चयन करने का सुझाव देती है। गीता ने भोजन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सत्व, रजस और तमस। सत्व फल, हरी सब्जियां और दूध है। राजस मसालेदार भोजन और स्टेरॉयड्स है। और तमस वसायुक्त भोजन और बचा हुआ भोजन है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लोभ, तमस से भ्रांति, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। चौथा, किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। योग योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ से हरी दिखेगी। किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। पांचवा, अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो। जैसे हम सोशल मीडिया साइटों में कैसे शो ऑफ करते हैं। छठा, हर कोई आपके समान व्यवहार के लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इससे आपके अंदर कम अपराधबोध होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। वही सच्चा व्यक्ति है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सातवां, बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद न करें, सिर्फ इसीलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक समझ रखती है। आठवां, ज़्यादा सोचो मत, एक्शन लो। हर उन चीज़ों का विश्लेषण करते रहते हैं जिन पर हम कार्रवाई करना भूल जाते हैं। यह विशेष रूप से जानकारी पर आम है। हम केवल उस ज्ञान पर काम करने के बजाय चीज़ों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में सहज होते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। 9वां, अपने कर्तव्यों को नियंत्रण में रखें। अगर आपने कुछ वादा किया है तो बस उसे पूरा करें। जीवन में महान चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अति विश्लेषण न करें और विश्लेषण पश्चाताप को बहाने के रूप में उपयोग करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में ज़रूर आया रहेगा। समझ में आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा।